हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12वीं क्लास मैथ में 5वां चैप्टर सातत्य एवं अवकलनीयता कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक नया टॉपिक आपको दे रहे हैं, फलनों का प्राचलिक रूपों में अवकलज। कोई फलन का प्राचलिक रूप क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो सबसे पहले हम पैरामीट्रिक फॉर्म भी समझेंगे कि फलन का प्राचलिक रूप क्या है, तो और ऐसे फलनों का डिफरेंशियल कैसे हम करेंगे। देखिए, कब जैसे इसके पहले हम लोग फलन तो y बराबर एफ एक्स इस टाइप का पढ़ रहे थे। जैसे मान लीजिए लिखना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यह फंक्शन है। ये भी एक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 9 इक्वल 0, ये भी एक फंक्शन। इसके तुरंत पहले वाला जो प्रश्नावली था अस्पष्ट फलन, तो ये अस्पष्ट फलन है, यह जो कि अस्पष्ट फलन है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास फलन तो दिए रहते हैं, लेकिन उसमें जो चर राशियां हैं उसमें क्या रिलेशन है पता नहीं चलता। जैसे हम लिखें x इक्वल टू ए टी और y इक्वल लिखते हैं ए टी स्क्वायर। अब x और y में क्या रिलेशन है कुछ पता चल रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन x y हम रिलेशन बनावे तो बन भी जाएगा। जैसे यहाँ से टी इक्वल क्या आएगा, x अपॉन 2a, यहाँ से ट्रांसफर करके देख सकते हैं। अगर ये t का मान इसमें हम पुट कर रहे हैं तो y इक्वल a टी स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। एक a से एक कटा तो x स्क्वायर इक्वल 4a y हो गया। तो ये फंक्शन तो इस टाइप में हो गया, लेकिन इस रूप में अगर दिया है तो ये कुछ अलग दिख रहा है। तो कभी कभी ऐसा होगा जो फलन दिए होंगे वो किसी तीसरा चर, जैसे यहाँ तीसरा चर t है, ये t से रिलेशन इसमें बनेगा, किसी तीसरे चर के द्वारा उसमें एक संबंध स्थापित होगा। ऐसे फलनों को प्राचलिक रूप कहते हैं। और जो तीसरा चर है वो प्राचल, इस फलन का क्या कहेंगे, प्राचल, पैरामीटर, इसे बोलेंगे t इज पैरामीटर। तो अब हम ऐसे फलनों का डिफरेंशियल कैसे ज्ञात करेंगे, इसी बात को यहाँ पढ़ना है। जैसे इसी को देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। जैसे सपोज दैट यही फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे आप? अब ये तो कहेगा कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। मान लीजिए इसका डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या करेंगे? जैसे इसमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है तो आप dy/dx भी ज्ञात करते थे। यहाँ पर भी y x में फलन है, तो y का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ पर भी हमारा प्रश्न तो यही है, dy/dx ही ज्ञात करना है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, x t में फलन है, y t का फलन है, इन दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं, या लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, dx अपॉन dt। तो ये तो कांस्टेंट है, t का डिफरेंशियल t के ही रिस्पेक्ट में 1 होगा। अब y का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में करते हैं अगर dy अपॉन dt, तो ये क्या होगा, 2a t स्क्वायर का 2t होगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, dy/dx का मान निकालते हैं। dy/dx का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि dy/dt अपॉन dx dt। आप देख सकते हैं dy/dx ही है। अब dy/dt का मान यहाँ से लिखेंगे 2at और dx dt का मान क्या है, 2a कट के क्या गया t। तो ये जो फलन पैरामीट्रिक फॉर्म में है, इसका डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल डेरिवेटिव क्या हुआ, t। तो अब जो अगला प्रश्नावली है वो केवल इसी पर आधारित है। ऐसे पैरामीट्रिक फॉर्म में ही इक्वेशन दिए गए हैं और उसका हम डिफरेंशियल करते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्नावली 5.6 एक्सरसाइज 5.6 को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.6 का पहला क्वेश्चन है, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर y इक्वल ए टी पर पावर 4। ये पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। ये बार की पढ़ें क्या लिखा है, यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात करना है।
जैसे अभी हम पिछले एग्जांपल में दिखाए थे टी का मान रख के टी का विलोपन कर दिए थे, उस तरह से नहीं करना, डायरेक्ट डिफरेंशियल करके डी बाई डी एक्स ही ज्ञात करना है। आपका काम यही है कि डी बाई डी एक्स का मान क्या होगा ये बताना है आपको। तो इसका डिफरेंशियल टी के रिस्पेक्ट में करते हैं, क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो दोनों का अलग अलग करेंगे। इसका मान होगा डी एक्स डी टी, यहाँ लिखते हैं डी डी टी, एक बार पूरा स्टेप लिखते हैं, 2a t स्क्वायर। अब डी डी टी टी स्क्वायर, 2a तो कांस्टेंट है 2a, और टी स्क्वायर जैसे आपके फार्मूला पढ़ चुके हैं, डी डी एक्स एक्स टू पावर n वो n एक्स टू पावर n माइनस 1 होता है। तो टी के ही रिस्पेक्ट में करना, टी पर पावर है तो ये 2t होगा, 2t पर पावर 2 माइनस 1, तो 2 दूनी 4, 4a t, एंड यहाँ से डी बाई डी टी क्या होगा, इसका मान तो आप लिखेंगे डी डी टी ए टी पर पावर 4, तो यहाँ क्या होगा 4a t क्यूब, डी बाई डी एक्स इक्वल, आपको डी बाई डी एक्स ही बताना है, तो डी बाई डी टी अपॉन डी एक्स डी टी, ये दोनों मान पुट करना है। तो डी बाई डी टी क्या है 4a t क्यूब अपॉन डी एक्स डी टी क्या है 4a t, तो ये कट गया टी स्क्वायर। तो ऐसे पहला क्वेश्चन शामिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, x इक्वल a cos थीटा y इक्वल b sin थीटा। काम वही करना, डी बाई डी एक्स ही बताना है। ये यहाँ पैरामीटर क्या है थीटा, उसमें t था, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ dx d थीटा, dx d थीटा इक्वल, यहाँ लिख सकते हैं d d थीटा a cos थीटा। a cos थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और डी वाई डी थीटा, तो लिखेंगे डी डी थीटा बी कॉस थीटा, तो फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस बी साइन थीटा, अतः डी वाई डी एक्स निकालना है आपको, तो डी वाई डी थीटा अपॉन डी एक्स डी थीटा, तो डी वाई डी थीटा माइनस बी साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा, तो साइन थीटा कट गया, माइनस माइनस कट के बी बाई ए, तो यहाँ मिल गया डी बाई डी एक्स बी बाई ए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, x इक्वल साइन टी वाई इक्वल कॉस 2t, तो t में फ्रैक्शन है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt, यानी लिखेंगे d dt sin t, तो sin t का डिफरेंशियल क्या होता है cos t, एंड दूसरे का करेंगे d by dt, तो d dt cos 2t, ध्यान दीजिए 2t। अभी पिछले प्रश्न वाले में हम लोग क्या किए थे, इसको कुछ मानना होता था, क्योंकि हम cos t का डिफरेंशियल जानते हैं, ठीक है, cos t का डिफरेंशियल, इसको कुछ मान लें चेक या थीटा, तो डिफरेंशियल करके फिर 2t का डिफरेंशियल एक बार और करना होगा, तो cos 2t का लिखेंगे माइनस साइन 2t, और 2t का 2 होगा तो 2 को यही रख देते हैं। अब तो यहाँ से मान आप खुद निकाल सकते हो, डी बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी टी अपॉन डी एक्स डी टी, तो डी बाई डी टी माइनस 2 साइन 2t अपॉन डी एक्स डी टी कॉस टी। ये डिफरेंशियल का काम तो हो चुका है, लेकिन इसको और सॉल्व करना चाहते हैं बाय ट्रिग्नोमेट्री, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। माइनस 2 साइन 2t का डिफरेंशियल 2 साइन t कॉस t होगा, तो लिख सकते हैं 2 साइन t कॉस t अपॉन कॉस t। यहाँ कटने वाला कभी हम स्टार्ट किए हैं, ये पहले सोच लेंगे आप, अन्यथा यहाँ छोड़ सकते हैं, ये आंसर है आपका, ये माइनस 4 साइन t।
यक्स। अब प्रश्न नंबर 4 देखें, यक्स इक्वल 40 वाई इक्वल 4/t, अलग अलग लगा सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, dx अपॉन dt, ddt 4t, 4t का मान 1, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशियल 1, एंड dy dt क्या होगा, dy dt ddt 4/t। अब देखिए 1/t मीन्स क्या होगा, जैसे d dx 1/x का करना हो तो आप ये समझे d dx x टू द पावर -1 है, x पे 1 पावर, तो यहाँ -1 x पर पावर n ही लगाएंगे आप, -1 इंटू x पर -1 -1 -2 -1/x²। तो वैसे ही 1/t का क्या होगा, -1/t², 4 है -4/t², हेंस dy dx इक्वल dy dt अपॉन dx dt। तो dy dt -4/t² और dx dt 4 कैंसिल हो गया, -1/t², ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, x इक्वल cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इक्वल sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। यहाँ प्राचल पैरामीटर क्या है, थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx d थीटा, हम डायरेक्टली इसका मान लिख रहे हैं, cos थीटा एक बार ऐसे लिखे हैं d d थीटा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, क्या होगा, तो d d थीटा cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा माइनस sin थीटा, cos 2 थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस sin 2 थीटा इंटू 2 थीटा का फिर डिफरेंशियल के प्लस कर दे रहे हैं 2 sin 2 थीटा, चेक कर लेंगे। एंड सेकेंड का dy d थीटा, थीटा लग रहा है, dy d थीटा, तो d d थीटा sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, तो क्या होगा, sin थीटा का डिफरेंशियल cos थीटा, sin 2 थीटा का cos 2 थीटा इंटू d d थीटा 2 थीटा, फिर 2 होगा, हेंस dy dx क्या होगा, dy d थीटा अपॉन dx d थीटा। तो dy d थीटा ये है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और dx d थीटा ये है, तो इस माइनस वाले को बाद में लिखते हैं 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, ठीक। तो ऐसे इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, आप इतना ही आंसर छोड़ देंगे, या सॉल्व होता है तो करेंगे, कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 6, x इक्वल a थीटा माइनस sin थीटा, y इक्वल a 1 प्लस cos थीटा, वैसे ही लगाएंगे, पैरामीटर यहाँ थीटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर dx d थीटा क्या होगा, सीधे लिख रहे हैं, a एक कोएफिशिएंट है, गुणांक है, थीटा का डिफरेंशियल 1, sin थीटा का डिफरेंशियल cos थीटा, एंड dy d थीटा क्या होगा, यहाँ भी कोएफिशिएंट a है, गुणांक a है, 1 का तो 0 होगा, cos थीटा का माइनस sin थीटा, ये मान लिया माइनस a sin थीटा। इसको थोड़ा सरल किया जा सकता है, जैसे इसको हम ऐसे लिखते हैं, या चलिए उसी में सॉल्व करते हैं। अतः dy dx लिखना है, तो आप लिखेंगे dy d थीटा अपॉन dx d थीटा। तो dy d थीटा क्या है, माइनस a sin थीटा, और इधर है a 1 माइनस cos थीटा माइनस a, इसको सॉल्व करके थे, हालांकि आंसर आप छोड़ सकते हैं यहाँ, लेकिन कोई जरूरत नहीं, यहाँ सॉल्व होगा, आप सॉल्व कर लें। sin थीटा को 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में पढ़े हैं। 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। ये कोष्टक खोलेंगे तो 1 से 1 कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन ये 1 1 कट गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कटा, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कटेगा तो आंसर होगा माइनस कॉट थीटा बाई 2। ये उत्तर होगा। हाँ, तो प्रश्न नंबर 7 देखेंगे आप, थोड़ा बड़ा सवाल है इसलिए हम पहले लिख दिए ताकि टाइम कम लगे आपका। देखिए इसको समझिए, x और y पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए गए, dy dx ज्ञात करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt dt इस फलन का। तो ये अंश और हर वाला डिफरेंशियल आप जानते हैं, आप फार्मूला देखें d dx u बाई v का मान क्या होता है, पहले हर को लिखते हो v अंश d u अपॉन dx माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशियल अपॉन हर का स्क्वायर। ये तो फार्मूला हो गया, ये फार्मूला में ध्यान रखना है, ध्यान दीजिए। यहाँ हर का स्क्वायर अंडर रूट cos 2t का स्क्वायर, एक एक स्टेप ध्यान से देखो, पहले हर को लिख लेते हैं अंडर रूट cos 2t इंटू डी टी अंश साइन क्यूब माइनस अंश को लिखते हैं साइन क्यूब टी डी टी हर अंडर रूट cos 2t। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो cos 2t आएगा। इसका डिफरेंशियल करते हैं cos 2t, ये सेम ऐसे लिख लेना अंडर रूट, ये x पर n के फार्मूला से 3 साइन स्क्वायर t होगा और फिर साइन का डिफरेंशियल cos t माइनस ये हो गया साइन क्यूब, इस पर पावर 1/2 समझा तो x पर पावर n हाफ 1/2 cos 2t पर n माइनस 1 तो माइनस 1/2 हो गया और फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे cos 2t का क्या होगा माइनस साइन 2t और 2t का फिर 2 होगा। अब इसको हम केवल सरल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस 1/2 पावर है, इसको आप नीचे यहाँ करें 1/√, लिख सकते हैं। फिर आज इस 2 से ये 2 कटेगा, ये अंडर रूट का लॉसा लेंगे तो इसका पूरा इसमें होगा तो cos 2t और लॉसा यहाँ लिख लिए हैं इसके साथ में, इससे कोई मतलब नहीं है, तो पहले से ही लॉसा ये है, इसका पूरा इसमें हो गया, ये सेम प्लस ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस साइन क्यूब और साइन क्यूब टी और यहाँ हो गया साइन 2t, ये तो नीचे आ चुका है। फिर बराबर इस cos 2t का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी भी होता है और 3 साइन स्क्वायर टी cos t जैसे है लिख लिया, प्लस इधर से साइन 2t को तोड़ दिए हैं 2 साइन t cos t, ये केवल सरल करने के उद्देश्य से ये हर को से लिखते हैं। इसका पूरा हम इसमें कर रहे हैं 1 में 3 साइन स्क्वायर टी cos t, इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 6 साइन पर पावर 4t इंटू cos t और प्लस ये वाला गुणा इसमें करेंगे तो इतना आएगा 2 साइन पर पावर 4 cos t और बटे जो मिला। इसको एक लाइन और हम सरल करते हैं, आपका मिला dx dt इक्वल, यहाँ से नोट कर रहे हैं 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t माइनस 2 साइन पर 4t इंटू cos t इंटू cos t। ध्यान दीजिएगा ये -6 + 2 मिलके -4 होगा सर अपॉन अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t, ये तो dx क्वांटिटी हो गया। ऐसे जो y वाला फलन था उसका डिफरेंशियल आप करेंगे, यहाँ डायरेक्ट नहीं करें, आप उसको करके ही लगाएंगे। इसी प्रकार dy dt इक्वल 3 cos स्क्वायर t sin t माइनस 4 cos पर पावर 4t sin t अपॉन अंडर रूट cos 2t cos 2t आएगा। ओके, अब जैसे आप पिछले सवाल में लगा रहे थे dy dx इक्वल dy dt अपॉन dx अपॉन dt लिखेंगे, ये दोनों मान यही है तो हर तो कट ही जाएगा, तो dy dt को ऊपर लिखना तो ये मान ऊपर आएगा और ये वाला मान नीचे आएगा। आराम से आप चाहते एक लाइन पढ़ा सकते हैं। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, हम दोनों में cos t sin t कॉमन लेंगे। देखिए cos t sin t, हालांकि cos स्क्वायर भी कॉमन है लेकिन हम तो cos t को ही कॉमन ले रहे हैं और नीचे sin t cos t कॉमन लेकर और जो बचा यहाँ लिख लिया, आराम से इसमें देख लेंगे।
ये जो कॉमन लिए कट गया, इसमें माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी आएगा, तो वह तो cos 3t का फॉर्मूला है, और बटे ये साफ साफ दिख रहा है sin 3t है, तो cos 3t बटे sin 3t माइनस cot 3t, ये आंसर हो गया। हाँ, तो 8वां प्रश्न देखते हैं। x इक्वल a cos t प्लस log tan t by 2, y इक्वल a tan t। जैसे आप पिछले सवाल लगा रहे थे वैसे आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx dt a, अब आप बहुत से सवाल लगा चुके। cos t का डिफरेंशियल क्या होगा, t के रिस्पेक्ट में माइनस sin t, log इस पूरे को अगर यक्ष मानते हैं तो log यक्ष का 1/x होगा, लेकिन यक्ष तो है नहीं, तो फिर इसका डिफरेंशियल करना होगा 1/tan t by 2 into d dt, tan t by 2 a माइनस sin t प्लस इसको आप cos t by 2 बटे sin t by 2 लिख जाएंगे, और d dt tan t ये केवल t होता तो sec स्क्वायर t होता, तो t by 2 है इंटू 1/2 भी लगाएंगे। ठीक, फिर a माइनस sin t प्लस यहां से क्या आ रहा है cos t by 2 बटे sin t by 2 इंटू 1/cos स्क्वायर t by 2 इंटू 1/2। यहां से एक cos इस cos t by 2 से कटेगा, तो बच रहा हमारा a माइनस sin t, यहाँ 2 sin t by 2 cos t by 2 ये sin t का फार्मूला है, प्लस 1/sin t, ए इसमें लॉसल लेते हैं अगर sin t का तो क्या आएगा माइनस sin स्क्वायर t प्लस 1, और 1 माइनस sin स्क्वायर t क्या होता है cos स्क्वायर t, ए cos स्क्वायर t बटे sin t, ये पहला हो गया dx dt। यहां से dy dt क्या होगा, ये तो छोटा सा ही dy dt इक्वल क्या आएगा a cos t आएगा। अब इसके बाद आप खुद कर लेंगे, पता आप जैसे लिखते हैं dy dx इक्वल dy dt अपॉन dx dt, तो dy dt है a cos t अपॉन dx dt, आप पहला वाला ये है a cos स्क्वायर t बटे sin t है, तो sin t ऊपर चला जाएगा sin t, a से a कट गया, एक cos से cos, sin t बटे cos t जाएगा tan t, एक तो हो गया tan t। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें, x इक्वल a sec थीटा y इक्वल b tan थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ क्या आ रहा है dx d थीटा इक्वल a sec थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, ये तो 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, sec थीटा इनटू tan थीटा। इसको अभी यही छोड़कर बाद में लोग सॉल्व करते हैं, और यहां से dy d थीटा क्या होगा, d tan थीटा का डिफरेंशियल sec स्क्वायर थीटा। अतः जैसे हम लिखते हैं dy dx इक्वल dy d थीटा अपॉन dx d थीटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब dy d थीटा क्या है, d sec स्क्वायर थीटा, और dx d थीटा क्या, a sec थीटा tan थीटा, a sec थीटा इनटू tan थीटा। बस इसको सरल कर हो गया b बाई a, एक सेक से एक सेक तो कटेगा, सबको साइन कास्ट में चेंज कीजिए, सेक को क्या लिखते हैं 1 बटे cos थीटा, ये tan ऊपर गया तो cot बन गया, cot का मान फिर cos थीटा बटे sin थीटा, और फिर cos से cos कटा तो b बाई a कोसेक थीटा, b बाई a कोसेक थीटा, साइन पर चला जाएगा। प्रश्न नंबर 10 को ध्यान से देखें,
x इक्वल a cos थीटा प्लस साइन थीटा साइन थीटा, y इक्वल a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। एक एक को हम डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dx d थीटा इक्वल क्या होगा, a तो फिलहाल गुणांक है, cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, और यहाँ दो फलन का गुणनफल है और थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं तो पहला फलन थीटा डी डी थीटा साइन थीटा, दूसरा फलन प्लस साइन थीटा डी डी थीटा थीटा, ए माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा, तो थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इस थीटा का एक होगा, इस साइन से यह साइन कटेगा तो क्या मिला, ए थीटा कॉस थीटा। और इसी प्रकार अगर हम डी बाई डी थीटा को सॉल्व करते हैं इसका डिफरेंशियल, तो ए क्या आएगा, ए तो लिख लिया साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा, और माइनस यहाँ सिर्फ दो फलन का गुणनफल आ रहा है, पहला फलन थीटा फिर डी थीटा कॉस थीटा फिर माइनस प्लस होगा, ठीक, प्लस कॉस थीटा इंटू डी डी थीटा थीटा, जैसे पहला फलन इंटू दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशियल, ये कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा, और ये माइनस का गुणा होगा तो प्लस थीटा साइन थीटा आएगा, और यहाँ थीटा का एक हो गया ये प्लस कॉस थीटा, ये माइनस का गुणा होगा तो माइनस कॉस थीटा, इस कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, यहाँ क्या बच रहा है, ये थीटा साइन थीटा, ये थीटा साइन थीटा। अतः यहाँ से आप डी बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, डी बाई डी एक्स क्या लिखते हैं, डी बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स डी थीटा। तो डी बाई डी थीटा क्या है, यहाँ देखिए ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा अपॉन डी एक्स डी थीटा क्या है, ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, ये थीटा कट गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा, इसका आंसर हो गया आपका tan थीटा। अब लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखें आप, यहाँ दो फलन दिए गए प्राचल रूप में x और y e के पदों में, और आपको प्रूफ करना है, ये आंसर माना आपको सिद्ध करना है कि d बाई डी एक्स इक्वल माइनस वाई बाई एक्स। कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक उसी तरह से इसको आप क्या लिख सकते हैं, जान लीजिए ये पूरे पर 1/2 लिख सकते हैं, जैसे अंडर रूट x पर पावर n हो, आप x पर n लिख के 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो मीन्स x पर n/2 भी लिख सकते हैं, तो वैसे इसको लिख सकते हो a पर 1/2 साइन इनवर्स t लिखा जा सकता है इसको, और ठीक इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं। इस तरह से कर देने से थोड़ा डिफरेंशियल आसान होगा, और आप इस फार्मूले को ध्यान देंगे, डी डी एक्स ए टू दी पावर एक्स का फार्मूला क्या पढ़े हैं, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए बेस ई, तो ई को लिखा है या न लिखा है, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए लिखते हैं, यही फार्मूला है लगाने जा रहे हैं, डी एक्स डी टी क्या होगा, जब हम लिखेंगे ए डी डी टी ए पर पावर 1/2 साइन इनवर्स टी, इससे तुलना करें a टू दी पावर x, तो a पर पावर एक पूरा कोष्टक क्या है x, तो x रहता तो फार्मूला लगाते, x नहीं है तब क्या करना होता है, फार्मूला तो लगाएंगे सेम, यहाँ x की जगह पे यही मान रखते हैं, लेकिन इसका पुनः डिफरेंशियल करते हैं, तो ये मान मिलेगा आपका a टू दी पावर 1/2 साइन इनवर्स t इंटू लॉग a, ध्यान दीजिए लॉग ए बेस ई इंटू डी डी टी, इसका करना होगा 1/2 साइन इनवर्स टी, ए टू दी पावर 1/2 साइन इनवर्स टी लॉग ए बेस ई, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, ये तो 1/2 है तो 2 यहाँ लगा 1/2 हो गया,
साइन इनवर्स टी का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर होता है, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये मिला आपका dx dt। ठीक इसी प्रकार, ये तो आंसर लाना आपको, ठीक इसी प्रकार हम इसका भी डिफरेंशियल कर सकते हैं। जैसे dy dt लिखना है तो क्या करना आपको, d dt a⁴ cos इनवर्स t लिखेंगे। फिर यही फार्मूला लगाते हैं, a⁴ cos इनवर्स t इंटू log a बेस t d dt, इसका 1/2 cos इनवर्स t। तो cos इनवर्स t का फार्मूला क्या होता है, वही साइन वाला ही होता है, बस माइनस में होता है। तो a पर पावर 1/2 cos इनवर्स t log a बेस t अपॉन, ये माइनस में लिखते हैं 2√1 माइनस टी स्क्वायर। अतः dy dx इक्वल क्या आएगा, dy dt अपॉन dx dt। ध्यान लीजिए dy dt ये है, इसके बटे जब इसको लिखेंगे तो हर तो कट गया, ध्यान लीजिए ये कट गया, log a से log a भी कटा, माइनस बच रहा है ये माइनस। एक पहले ऊपर क्या है dy dt, तो dy dt ये बचा, a पर 1/2 cos इनवर्स t अपॉन a पर पावर 1/2 साइन इनवर्स t, इतना बच रहा है। तो फिर आप चाहें a पर हाफ cos इनवर्स t क्या है, यही तो है, a पर हाफ cos इनवर्स t ही तो y था, यही y है, इसको y भी लिख जाओ। और देखिए यहाँ x यही तो है, a पर पावर हाफ साइन इनवर्स t, हाफ साइन इनवर्स t, इसको x लिखते हैं। तो -y/x प्रूव करना था। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 5.6